अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, इंडिया ने हमारे जो दरिया थे चनाब, चेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, ये हमारा हिस्सा क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर से बहुत लंबा सफ़र तय करते हैं और इंडिया के अंदर बहुत थोड़ा सफ़र तय करते हैं, तो इंडिया ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डैम्स बना के और मुसलसल वो डैम बनाता रहा और पानी को स्टोर करता रहा और फिर वो बिजली बनाता रहा। बिजली उसने बिल्कुल ही इंडिया के अंदर फ्री कर दिया, 600 यूनिट तक बिल्कुल बिजली फ्री है, काश्तकारों के लिए 10 घंटे तक बिजली फ्री है। लेकिन आगे अगर पाकिस्तान के अंदर आ जाए तो हम पानी की बूंद बूंद को तरस जाते हैं। पानी के हवाले से हमें इतने मसाइल हैं, हमें इतनी मुश्किलात हैं। लेकिन आप हमारे सियासतदानों की बेहिसी देखें कि वक्तन फ़वक्तन जब भी वो डैम्स बनाते रहे तो हमारे सियासतदान जो हुक्मरान थे, जो वज़ीर आज़म थे या जो जितने भी बड़े बड़े सियासतदान थे, वो चुप रहे। उन्होंने किसी किस्म का एहतजाज भी नहीं किया। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि हमारे लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, कितने मुश्किलात का शिकार हैं। पहले भी इंडिया ने पानी छोड़ा, वो हमारे पास अभी मुल्तान ही पहुंचा था, पीछे से फिर उन्होंने 8 से 9 लाख का रेला सुनने में आ रहा है कि वो छोड़ दिया है दरिया चनाब में। तो उसकी बदमाशी आप देखें कि वो अगर डूबने लगते हैं, उनके पास पानी वाफिर हो जाता है, तो फिर वो सारा पानी पाकिस्तान के पास भेज देते हैं ताकि पाकिस्तान इस पानी से लड़े, पाकिस्तान इस पानी को भुगते और पाकिस्तान इससे डूबे। चाहे पाकिस्तान का जितना भी लॉस हो, वो नुकसान कराने के लिए तो पानी दे देता है, लेकिन पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए, पाकिस्तान की फसलात के लिए पानी वो नहीं देता, पाकिस्तान को बिजली बनाने के लिए वो पानी नहीं देता। तो इससे आप देख लें कि हमारे जो सियासतदान थे वो कमज़ोर रहे। उन्होंने आलमी अदालत इंसाफ में या बड़े बड़े फोरम पे अमेरिका को या यूरोपीय यूनियन को इन्वॉल्व करके ये नहीं बताया कि इन दरियाओं पे पाकिस्तान का हक़ है, ये दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं और इन पे पाकिस्तान का प्रॉपर तौर पे हक़ है। लेकिन इंडिया बदमाशी करके इनके ऊपर मुसलसल डैम बना रहा है और फिर वो सारा पानी स्टोरेज कर लेता है। जब 2 से 4 साल 5 साल बाद उसके पास पानी वाफिर हो जाता है तो फिर वो एकदम से छोड़ देता है। और फिर बदमाशी ये है कि वो 1-1 लाख क्यूसेक करके छोड़े ताकि आसानी से पानी वो बगैर किसी को डिस्टर्ब किए हुए वो समंदर में चला जाए। लेकिन वो इकट्ठा ही 8 से 10 लाख का रेला छोड़ देता है एक दरिया में, दूसरे दरिया में छोड़ देता है, तीसरे दरिया में छोड़ देता है, इस तरह से। और फिर एक और बदमाशी उसकी देखें कि वो रावी में, सतलुज में, झेलम में, चनाब में एकदम से छोड़ देता है ताकि पाकिस्तान पूरे का पूरा डूब जाए। यार इतनी बेहिसी देखें आप इंडिया की, इंडिया के अंदर रहने वाले लोगों की बेहिसी देखें। वो अपनी गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि आप ये इतनी बदमाशी क्यों कर रहे हैं, क्यों आप हमारे हमसाया मुल्क को डबो रहे हैं। वहाँ का मीडिया कितना बेहिस है, वहाँ के ताजर बरादरी कितनी बेहिस है, वहाँ के हुक्मरान तो बेहिस हैं ही हैं। वो जब जब उनके हुक्मरान आते रहे हैं, उन्होंने डैम्स बनाते रहे हैं, वो हमारे हक़ का पानी छीनते रहे हैं। और जब वो डूबने लगते हैं, जब उन्हें ख़तरा होता है कि हमारे डैम टूट जाएंगे या हमारे इलाके कुछ डूब जाएंगे, तो वो सारा पानी फिर पाकिस्तान के तरफ निकाल देते हैं ताकि ये सफ़र करें। तो इस हवाले से मेरी गुजारिश है हमारे सियासतदानों से कि अब भी टाइम है, आप निकलें और आलमी अदालत इंसाफ में जाएँ। अमेरिका को इसके हवाले से बताएँ, कनाडा को बताएँ, चाइना को बताएँ, रशिया को इन्वॉल्व करें, यूरोपीय यूनियन को इन्वॉल्व करें, ऑस्ट्रेलिया को इन्वॉल्व करें, न्यूजीलैंड को इन्वॉल्व करें। इन तमाम लोगों को इन्वॉल्व करके और मोदी का घेरा तंग करें कि मोदी की ये बदमाशी अगर इस तरह से जारी रही तो ये पाकिस्तान तो हर साल इस तरह से डूब जाएगा। पाकिस्तान तो पहले भी मुश्किलात का शिकार है, बिजली के बिल हम पे नहीं कर पा रहे, हमारे पास महंगाई का इतना बोझ आया हुआ है, कारोबार है नहीं, नौकरियां हैं नहीं, हम लोग इतने सफ़र कर रहे हैं, मुश्किलात का शिकार हैं और इंडिया फिर हर दफ़ा ही बदमाशी करके और पानी छोड़ देता है। तो इस हवाले से अगर हमारे सियासतदान अब भी इस तरह का कोई एक्शन नहीं लेते, इस तरह का कोई वो नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि ये फिर आवाम के साथ ही ज़्यादती कर रहे हैं हमारे सियासतदान, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि आप इंडिया के ख़िलाफ़ अगर आवाज़ उठाएंगे, मुसलसल आप आवाज़ उठाएं और बताएं कि इस तरह से वो बदमाशी कर रहा है और पानी भी हमारे हक़ का पानी भी उसने काबू किया हुआ है। और जब उसके पास पानी वाफिर हो जाता है फिर वो हमारे दरियाओं में छोड़ देता है और फिर हमारे लोग डूब जाते हैं, हमारे माल मवेशी डूब जाते हैं, हमारे लोगों की फसलें डूब जाती हैं। तो इस हवाले से हमारे सियासतदानों को अब तगड़ा होना होगा। अगर आप अब भी चुप हैं तो इसको क्या समझा जाए? फिर इसका मतलब है आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं हर हवाले से कि इंडिया जिस तरह से भी करता चला जाए, आपने किसी भी हवाले से इंटरफेयर नहीं करना या दुनिया को इन्वॉल्व नहीं करना। तो खुदारा अब दुनिया को इन्वॉल्व करें और अपने मुल्क के लिए आवाज़ उठाएं। अब ये वक्त है, अब आपने देख लिया है कि एक रेला अभी हम उसको बमुश्किल गुजार रहे थे और दूसरा रेला उसने छोड़ दिया और फिर हो सकता है वो तीसरा रेला भी छोड़ दे। तो उसका जो मिशन है वो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर डुबोने का मिशन है।
تو اس حوالے سے تمام لوگوں سے گزارش ہے، جتنے بھی پولیٹیکل جماعتیں ہیں، جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں، تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ آواز بلند کریں۔ ڈیم کے حوالے سے ابھی تک کوئی بھی آواز بلند نہیں کر رہا۔ انڈیا کے اس چھوڑے گئے پانی کے حوالے سے کوئی بھی سیاستدان کھل کے بات نہیں کر رہا، تو لہٰذا کوشش کریں کھل کے بات کریں اور عالمی دنیا کو بتائیں، عالمی میڈیا کو بتائیں، BBC کو بتائیں، CNN کو بتائیں، الجزیرہ کے اوپر خبریں چلوائیں کہ یہ انڈیا کی بدماشی ہے اور اس انڈیا کی بدماشی کو کسی نہ کسی طرح سے روکا جائے اور انڈیا کو پابند کیا جائے کہ اگر پانی چھوڑنا بھی ہے تو 1-1 لاکھ کیوسک کر کے چھوڑے تاکہ وہ پانی آسانی سے گزر سکے۔ اور اس طرح سے ہماری اتنی بڑی آبادیاں جو افیکٹ ہو رہی ہیں، 10-10 لاکھ کا ریلا چھوڑنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی بدماشی کر رہا ہے اور انڈیا کو اس وقت دھمکانے کی ضرورت ہے، کیونکہ انڈیا انسان کا بچہ تب ہی بنے گا، انڈیا صحیح پٹی پر تب ہی آئے گا جب ہم اس کو دھمکائیں گے۔ اگر اسی طرح سے ہم اگر ہمارا جو رویہ ہے وہ بالکل ہی اس طرح رہا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم اسی طرح سے منت زاری کرتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا پھر چڑھ دوڑے گا اور ہر دفعہ ہی اس طرح کی بدماشی کرتا رہے گا۔